एवरीवन, वेलकम टू आज की क्लास। आज की क्लास में कराने वाली हूं आपको शब्दों के ऊपर आज की क्लास होने वाली है। 100 वर्ड्स कराऊंगी और उसका जो है इंग्लिश जो है वो तो कराना ही है, साथ ही उसकी हिंदी की जो मीनिंग है और जो उसका इस्तेमाल है ये सब कुछ बताऊंगी। और ये मैक्सिमम टाइम यूज होने वाले शब्द हैं, यानी कि डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो कि है 100 वर्ड्स की क्लास। तो सबसे पहले जो शब्द है वो है लेडी, जिसका मतलब होता है महिला। आप कभी भी किसी भी फीमेल के बारे में बात करें, किसी महिला के बारे में बात करिए, तो आप हमेशा फीमेल वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि फीमेल जो है वो जेंडर को दिखाता है ऑब्वियसली। लेकिन आप किसी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं और वो एक महिला है, तो आप कह सकते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लेडी, है ना, कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो आप उनको पॉइंट आउट करके बता सकते हैं। बेसिकली लेडी जो शब्द है वो किसी महिला के लिए उपयोग किया जाता है, उनको डिनोट करता है, राइट। इसके बाद है अहाता यानी कि यार्ड। फिर है वृद्धि या उगना, इसको कहते हैं राइज। जैसे कहते हैं ना सनराइज हो गया, तो यहां पर राइज का मतलब है उगना, और ये सूर्य से रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है। और वृद्धि यानी कि वो आजकल लाइफ में बहुत राइज कर रहा है, मतलब बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत राइज कर रहा है, तो वहां पर भी वृद्धि के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बुरा यानी कि बैड, बुरा बहुत आसान है ये तो, बुरा यानी कि बैड। बहना यानी कि ब्लो, बहना यानी कि ब्लो। तेल यानी कि ऑयल। खून ब्लड, खून यानी कि ब्लड। छूना या स्पर्श, टच शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? टच। जैसे आप किसी चीज को छू रहे हैं तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं टच शब्द का। बढ़ा यानी कि ग्रीव, बढ़ा यानी ग्रीव। सैकड़ा यानी कि सेंट, सैकड़ा यानी कि सेंट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। ये है स्पोकन इंग्लिश क्लास बी बैंकर की, और आप आज की क्लास में पढ़ रहे हैं वर्ड्स यानी कि शब्दों के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं। स्पीड यानी कि गति, स्पीड का मतलब क्या होता है? गति। विधि या तरीका यानी कि मेथड, विधि या तरीका यानी कि मेथड। अंग यानी कि शरीर का कोई भी हिस्सा, उसको कहते हैं बॉडी पार्ट। ऐसे अगर आप आउटर बॉडी की बात करें और इंटरनल बात करें तो उसको ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारा पेट है, ठीक है, तो पेट की अंग्रेजी होती है स्टमक, और स्टमक क्या है? हमारे शरीर का अंग है, यानी कि हमारे शरीर, और स्टमक क्या बाहर तो नहीं दिखता आपको, स्टमक शरीर के अंदर होता है, भीतरी ढांचे में होता है ना, तो वो ऑर्गन कहलाता है, राइट। भुगतान यानी कि पे करना, किसी को पेमेंट करना, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आप भुगतान कर रहे हैं। उम्र, जब भी आप किसी के एज के बारे में बात करें, उम्र यानी कि एज, उम्र यानी एज। भाग यानी कि सेक्शन या हिस्सा कह सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर आप कोई काम कराने, तो कहते हैं ना कि अकाउंट सेक्शन में चले जाओ, मतलब उस, या डिपार्टमेंट में चले जाओ, है ना, अकाउंट सेक्शन में चले जाओ, एचआर सेक्शन में चले जाओ। मतलब हिस्सा, बेसिकली बात हो रही है, भाग की बात हो रही है कि ये वाला जो भाग है वो अकाउंट का काम देखता है, ये वाला जो भाग है वो एचआर का काम देखता है। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। पोशाक यानी कि ड्रेस, पोशाक यानी ड्रेस। बादल यानी कि क्लाउड, बादल यानी क्लाउड। आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, आश्चर्य यानी कि सरप्राइज। ऐसे कहते हैं ना कि मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। इसको सरप्राइज क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि अगर मतलब प्लेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर आपने अपने किसी प्रियजन के लिए कोई कुछ प्लानिंग की है, उनकी बर्थडे की प्लानिंग की है, तो वो आते हैं, आप उनके लिए केक ऑर्डर करते हैं,
तो ये सब चीजें देख करके वो क्या होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और खुश हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है उनके लिए, सरप्राइज, है ना। इसके अलावा शांत यानी कि क्वाइट, कहते हैं ना कीप क्वाइट, स्कूल में कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कीप क्वाइट, मतलब शांत रहो, आसान भाषा में शांत रहो, कीप क्वाइट। पत्थर यानी कि स्टोन, पत्थर यानी स्टोन। बहुत छोटा, टाइनी, क्या कहेंगे, टाइनी, बहुत छोटा, टाइनी। चढ़ना यानी कि क्लाइंब, चढ़ना यानी कि क्लाइंब। देखिए अब जैसे ये माउंटेन के लिए यूज होता है ना, कि जैसे जो लोग पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत को चढ़ते हैं, कहते हैं ना माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, है ना, पर्वतारोही हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं पर्वत पर, है ना। ठंडा यानी कि कूल, ठंडा यानी कि कूल। ये शब्द ना अंग्रेजी में बहुत ही मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहली चीज, किसी ठंडे चीज की बात करें तो कूल शब्द का इस्तेमाल सही है, एग्जैक्ट मीनिंग इसका यही होता है। इसके अलावा किसी की बात पे हामी अगर आप भरते हैं, मतलब उनको क्या, आपको पसंद आई उनकी बात, तो आप कह सकते हैं कूल। क्या कह सकते हैं, कूल, मतलब आप उनकी बात से सहमत हैं, अग्री हैं आप उनकी बात से। या फिर कोई बहुत अच्छा दिख रहा है तो कहेंगे क्या कूल लग रहे हो, है ना, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। ये एक तरीके से कह सकते हैं आज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में एक तरीके से जो नॉर्मल हम लोग डे टू डे लाइफ में बातचीत करते हैं, वहां पर जो कूल शब्द है वो इन दो और तरीकों से भी इस्तेमाल होने लगा है। ओके, लेकिन एक्चुअल में इसका जो मतलब है वो ठंडा ही होता है। ओके, बनावट यानी कि डिजाइन, बनावट यानी कि डिजाइन। गरीब यानी कि पुअर। बहुत यानी कि लॉट, बहुत यानी कि लॉट, जब आप मात्रा की बात करें कि यार बहुत पैसे है उसके पास, यानी कि लॉट ऑफ मनी, है ना, बहुत समय है मेरे पास, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो लॉट यानी कि बहुत ज्यादा को दिखाता है ये, तो जब भी आप बहुत ज्यादा की बात करें तो आप लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट। तल या निचला भाग, कहते हैं बॉटम। क्या कहते हैं, बॉटम। जैसे कोई बॉटल है, उसका जो निचला वाला हिस्सा होता है, सबसे आखिर वाला, है ना, कि पानी जो है, अच्छा आपने कभी सुना है गर्मियों के दौरान कुएं का पानी जो है वो बॉटम में चला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि बॉटम में चला गया है पानी, इसका मतलब होता है जल स्तर घट गया है, मतलब वो और नीचे चला गया है, जो गहराई है कुएं की वो सबसे आखिर वाली जो गहराई है वहां तक वो चला गया है, तो मतलब ऊपर से सूख गया है कुआं, तो ये इसको बॉटम यानी कि जो तल होता है या निचला हिस्सा होता है बॉटम कहते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे पैंट होता है ना, जो पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, वो क्या कहलाता है, वो बॉटम वेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉटम वेयर। मतलब आप कोई भी उसको शरीर के निचले हिस्से में पहनता है तो इसीलिए उसको बॉटम वेयर भी कहते हैं। तो अगर आप कभी भी शॉपिंग करने के लिए जाएं और सामने वाला आपसे पूछे कि सर आपको क्या दिखाऊं, शर्ट दिखाऊं या बॉटम वेयर दिखाऊं, तो आपको पता है कि आपको उसको क्या कहना है, कि शर्ट लेने गए तो शर्ट ले लेंगे, और बॉटम वेयर अगर सामने वाले ने कह दिया मतलब साफ सी बात है कि वो ट्राउजर की बात कर रहा है। इसके अलावा चाबी यानी कि की, चाबी यानी की। निशान यानी कि मार्क, निशान यानी कि मार्क। जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ कॉपी में लिख रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है तो क्या कहता है टीचर कि उसको मार्क कर लो। क्या कहता है टीचर, उसको मार्क कर लो। जैसे मैं भी आपको कई बार बताती हूँ पढ़ने के लिए कि ये बात जो है आप गांठ बांध लीजिए। आप सुने होंगे, अगर आप रेगुलर हमारी क्लासेस को देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वहां पर मैं ये वाली बात बोलती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं कह रही हूँ कि आप उस चीज को मार्क कर लें। करेक्ट, आ रही है बात समझ में, मार्क कर ले मतलब हाईलाइट कर ले उस चीज को कि वो इंपॉर्टेंट है। अक्सर यानी कि ऑफन, ऐसी कोई चीज जो बार बार होती हो यानी कि वो ऑफन हो रही है, अक्सर हो रही है। पत्र यानी कि लेटर, पत्र यानी लेटर। जब तक, अनटिल, जब तक, अनटिल।
मील या आधा कोस, ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है और इसको माइल कहते हैं, माइल पढ़ते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आप साइन बोर्ड वगैरह पढ़ते हैं तो आपको दिखता होगा कि ये जो जगह है वो अब यहाँ से 10 मील की दूरी पर है, मतलब 10 माइल्स है ना, 10 माइल्स टू गो। इस तरीके से ये जो यूनिट, ये एक यूनिट है बेसिकली जो डिस्टेंस को, दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नदी यानी कि रिवर, कार मतलब 4 पहिए वाली जो गाड़ी होती है उसको, मतलब 4 पहिए वाली जो वाहन होता है, जो फैमिली मतलब कार होती है उसको कार कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पैर यानी कि फीट, देखभाल यानी कि केयर, देखभाल यानी कि केयर, जैसे आपने सुना होगा कि टेक केयर, है ना, टेक केयर, मतलब ख्याल रखना, टेक केयर। दूसरा यानी कि सेकंड, दूसरा यानी कि सेकंड। मिला या प्राप्त हुआ, गॉट, क्या, गॉट। इसका इस्तेमाल एक तो कोई चीज आपको मिल गई तो वहां पर करना ही करना है। दूसरा, अगर आपको किसी की बात समझ में आ गई, आपने सुना होगा बहुत किसी को कहते हुए कि अच्छा अच्छा गॉट इट। गॉट इट का मतलब होता है समझ आ गया, क्या आ गया, समझ आ गया, तुमने जो बताया वो मुझे प्राप्त हो गया, मतलब मुझे समझ में आ गया, मतलब गॉट इट हो गया वो। चलना यानी कि वॉक, चलना यानी कि वॉक। उदाहरण एग्जाम्पल, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। आसानी से यानी कि ईज, क्या, ईज इसको पढ़ते हैं। कागज यानी कि पेपर, कागज यानी कि पेपर। समूह यानी कि ग्रुप, समूह यानी कि ग्रुप। सदैव या हमेशा, ऑलवेज, सदैव या हमेशा, इस्तेमाल होता है ऑलवेज। संगीत यानी कि म्यूजिक, संगीत का मतलब म्यूजिक। उन या वे, इस्तेमाल होता है दोज, जब आप मतलब इशारा करके पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि दोज, है ना, तो वहां पर उन या वो का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोज। दोनों यानी कि बोथ, दोनों का मतलब बोथ। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको भी ग्रामर समझ में नहीं आता और आपको ये लगता है कि आपके अंग्रेजी बोलने के सफर में बाधा जो बनता है वो ग्रामर होता है, तो अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की कैप्सूल, ग्रामर की पहली व मजबूत सीढ़ी जो ये ई बुक है, ये लॉन्च हो चुकी है, ये ऑलरेडी लाइव है। तो अगर आपने अभी तक ये ई बुक नहीं ली है तो आप इस नंबर को मोबाइल पर सेव कर लें। व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर आप बात करके पता कर सकते हैं कि कैसे आपको ये ई बुक मिल सकती है। इसके अलावा आप चाहें तो इस नीचे लिखी वेबसाइट www. ये जो नीचे लिखा हुआ वेबसाइट है, जो पेज है, यहाँ पर जाकर के आप ग्रामर की, ना ही सिर्फ ग्रामर की ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ 1000 शब्दों की मीनिंग वाली ई बुक हो, टेंस की कॉन्सेप्ट वाली ई बुक हो, स्ट्रक्चर्स हो, सेंटेंसेस बनाने के लिए मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो, चाहे हो बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक, ये पांचों की पांचों ई बुक्स आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इंच, इसकी अंग्रेजी इंची होती है। ये बेसिकली मापने का एक यूनिट होता है, किसी चीज को नापने का यूनिट होता है। गुना करना यानी कि मल्टीप्लाई, गुना करना, मल्टीप्लाई। कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स, पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स। रहना, स्टे, रहना यानी कि स्टे। पहिया, व्हील, पहिया यानी कि व्हील। भरा हुआ, फुल, भरा हुआ यानी कि फुल। बल यानी कि फोर्स, बल यानी कि फोर्स। नीला यानी कि ब्लू, नीला कलर की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि ब्लू। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। उधार लेना यानी कि लोन, क्या कहते हैं उसको, लोन। पैर यानी कि लेग। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, व्यायाम यानी एक्सरसाइज। दीवार यानी कि वॉल, दीवार यानी वॉल। पकड़ना, कैच, पकड़ना यानी कि कैच। मढ़ना यानी कि माउंट, मढ़ना यानी कि माउंट, मतलब वो ठोकते हैं ना, जैसे दीवार पे कुछ टांगना है तो दीवार पे जो चीज आप मतलब ये करते हैं उसको कहते हैं कि ये वॉल पे माउंट करने वाला है, मतलब दीवार पे ठोकने वाला है, दीवार पे लगाने वाला है, ठीक है। अच्छा, इच्छा यानी कि विश। आसमान, स्काई। समिति यानी कि बोर्ड,
समिति यानी कि बोर्ड। कहते हैं ना कि बोर्ड मेंबर्स ने कहा है। बोर्ड मेंबर्स अब क्या होता है, ब्लैक बोर्ड का बोर्ड वाला मेंबर होता है क्या? जी नहीं। जब 2 4 5 कुछ किसी अच्छे मतलब गणमान्य व्यक्तियों को लेकर के एक ग्रुप बनाया जाता है जो एक सर्टेन फैसला लेती है या किसी चीज को निर्धारित करती है, तो उसको बोर्ड कहते हैं और हिंदी में उसको समिति कहते हैं, राइट। आनंद यानी कि जॉय, नाव यानी कि बोट, नाव यानी कि बोट, सामान्य यानी कि कॉमन, सोना यानी कि गोल्ड, संभव यानी कि पॉसिबल, संभव यानी कि पॉसिबल, विमान यानी कि प्लेन, विमान का मतलब क्या होता है? प्लेन, जगह स्टेड, सूखा यानी कि ड्राई, सूखा यानी कि ड्राई, आश्चर्य यानी कि वंडर, आश्चर्य यानी कि वंडर, हंसना यानी कि लाफ, हंसना यानी कि लाफ, हजार यानी कि 1000, हजार यानी कि 1000। बढ़ते हैं आगे। युद्ध यानी कि वॉर, युद्ध यानी कि वॉर, रखना यानी कि ले, क्या करना? रखना यानी कि ले, के खिलाफ यानी कि अगेंस्ट, के खिलाफ यानी कि अगेंस्ट, स्वरूप यानी कि पैटर्न, स्वरूप यानी कि पैटर्न, धीमा यानी कि स्लो, धीमा यानी कि स्लो, केंद्र यानी कि सेंटर, केंद्र यानी कि सेंटर, प्यार यानी कि लव, प्यार यानी कि लव, व्यक्ति यानी कि पर्सन, व्यक्ति यानी कि पर्सन, धन यानी कि मनी, धन यानी कि मनी, सेवा करना यानी कि सर्व, सेवा करना यानी कि सर्व करना, है ना। उपस्थित होना अपीयर, उपस्थित होना अपीयर, सड़क यानी कि रोड, सड़क यानी कि रोड, नक्शा यानी कि मैप, नक्शा यानी कि मैप, बारिश यानी कि रेन, बारिश यानी कि रेन, नियम यानी कि रूल, नियम यानी कि रूल, शासन यानी कि गवर्न, क्या शासन मतलब? गवर्न, खींचना पुल, खींचना का मतलब क्या होता है? पुल, ठंड यानी कि कोल्ड, ये वेदर के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स टू कोल्ड टुडे, मतलब आज बहुत ठंड है ना, वेदर के लिए इस्तेमाल होता है। सूचना यानी कि नोटिस, सूचना यानी कि नोटिस, आवाज यानी कि वॉइस, आवाज यानी कि वॉइस, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 100 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखा, उनका मतलब सीखा, उनका यूजेज भी सीखा। तो क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना है। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। इसी के साथ ग्रामर में अगर आपको समस्या आती है तो ग्रामर की जो ये कैप्सूल है, ग्रामर की पहली और मजबूत सीढ़ी, ये आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ग्रामर में जो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए, वो सब कुछ इसमें कवर कराया गया है, तो ज़रूर से इस ई बुक को ले लें। कैसे ले सकते हैं? इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 1000 शब्दों वाली किताब हो, चाहे टेंसेस की कॉन्सेप्ट वाली किताब हो, चाहे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब हो और मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो, इन सब के लिए भी आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कैसे आपको ई बुक लेनी है। इसके अलावा सीधे सीधे इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप इन 5 ई बुक्स को ले सकते हैं। www. ये जो नीचे लिखा हुआ वेबसाइट है, इस पर जाएं और आराम से इन ई बुक्स को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें और जब मर्जी तब अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेटस में लिंक लगा हुआ रहता है, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा तो दिखेगा आपको, तो उससे आप सीधे सीधे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा
आप टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। 2 बातों का ख्याल रखें, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ चैनल होना चाहिए, 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तो आप आराम से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नाम का कोई भी चैनल नहीं है, अगर आपको दिखता है तो वो नकली है और उस पर भरोसा न करें, अपनी सुरक्षा भाई अपने हाथ होती है ना। आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पर हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन हैं, आप आराम से इन कोर्सेज को कर सकते हैं। आप ज़रूर इस नंबर पर पूछ लीजिएगा इंक्वायरी करके कि इनकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। तो चलिए भाई, ये आज की क्लास थी और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन।